सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 16 के बारे में जानने वाले हैं। तो इस प्रयोग में क्या है, मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, तो इसकी टीएस देखनी है हमें। किसमें देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी में लगाई जाती है और आपको पहचानना है कि ये किसकी है। और आपने पहचान लिया है तो पहचान लिया तो आपकी हेडिंग डल जाती है मानव की अनुप्रस्थ, मानव के वृषण की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, वृषण की अनुप्रस्थ काट हो जाती है। तो जब पहचान लिया तो हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। क्या करते हैं हम, पहले चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाने से पहले यदि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को देख भर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन का भी बटन दबा लेना है, जिससे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जो प्रयोग होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। और वीडियो अगर आपके उपयोगी हो तो लाइक करना, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। अपने सभी विद्यार्थियों को भी भेज दें जिनको बनाना है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, वृषण की अनुप्रस्थ काट है, इसको हमें क्या करना है, देखना है। तो अब चित्र हम दिखा रहे हैं आपको, तो जो बनाना है ये रहा चित्र। तो ये चित्र क्या है, वृषण की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये चित्र आपको प्लेन पेपर पर क्या कर लेना है, बना लेना है। इस चित्र को आपको किस पर बना लेना है, प्लेन पेपर पर बना करके तैयार कर लेना है। फिर कमेंट्स लिखना है। तो ये चित्र बनाना है। वैसे अगर विशेष रूप से देखी जाए तो ये किसकी काट है, ये जो एक दिख रही है गोल, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिका की काट होती है। वृषण की काट अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखती है। अगर आप दोनों बनाना चाहें तो दोनों भी बना लें। वृषण को काटने पर ये दिखती हैं। तो वृषण को अगर काटेंगे तो इस प्रकार से दिखेंगे। और इसमें जो बाहर की है, देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस दो स्तरीय परत है। फिर इसके अंदर क्या है, एल्बुजिनिया। ठीक है, जो है इस प्रकार से आपकी दो प्रकार की हो जाती हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई और ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रोपिया टेस्टिस, ये पूरा नाम इसका होता है। और इसको और दूसरी वाली जो है लेयर अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। तो इस प्रकार एल्बुजिनिया धस करके इसमें पिंड जैसी संरचना बनाती है। तो वृषण है तो कई पिंडों में बटा रहता है, तो ये पिंड बन गए। बहुत सारे क्या हैं, पिंड से बन जाते हैं। और पिंडों में क्या भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। उन्हीं जो ऊतक द्रव्य कहलाता है। और ऊतक द्रव्य में जो ये दिख रही हैं, इसमें क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। तो ये पिंडों में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। और शुक्रजन नलिकाओं के बीच बीच में ही आपको विभिन्न प्रकार की जो कोशिका बीच में कोशिकाएं होंगी इन शुक्रजन नलिकाओं के, तो इनको क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ सर्टोली लीडिंग सेल। ठीक है, या अंतराली कोशिकाएँ कहते हैं। इनकी सेमनीफेरस के उसमें होंगी। और फिर इसी में जो तरल होगा उसी में क्या रहती हैं, उसी में रुधिर केशिकाएँ रहती हैं। ठीक है, रुधिर केशिकाओं के साथ साथ ही तंत्र का तंतु रहेंगे और रुधिर कणिकाएँ भी आदि चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये रहेगा। तो ये वृषण की वास्तविक काट है। अगर आती है तो वृषण की एक काट है, समझ गए। और जो अब हम देखेंगे इसके ऊपर जो है, आपको दो में चाहे दोनों बना लें या दो में से आपको ये ज़रूर है कि ये ज़रूरी बनाना है। और नीचे वाला अभी जो दिखाया था वो बना सकें तो बनाया, नहीं ये बनाना है। लेकिन ये वास्तव में वृषण की काट नहीं है। ये वास्तव में अगर कहा जाए तो लिख देते हैं किताब वाले वृषण की काट, लेकिन ये वास्तव में ये क्या होती है, शुक्रजनक नलिका या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की काट होती है। किसकी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की काट है। ठीक है, जो होती है। तो ये देखो, एक ये दिख रही पूरी गोल ऐसी नलिका है। ठीक है, और फिर एक यहाँ गोल नलिका होगी ऐसे, एक गोल नलिका यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। लेकिन सबकी संरचना एक सी होती है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी में एक नलिका को फिक्स करके देख लिया है और बाकी को छोड़ दिया गया। तो एक की चित्र बना दिया। ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही हम चित्र क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये किसका चित्र है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कहा गया है कि इसमें जो होती है, ये क्या होती है, शुक्रजनक नलिका कहते हैं इसे, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो इसमें जो होती है किस तरह स्थित रहती है, इसके जन्यक उपकला द्वारा घिरी रहती है। और जन्यक उपकला में कितनी कोशिकाएं होती है, दो प्रकार की, जो होती है स्पर्मेटोगोनिया
और क्या होगी, सर्टोरी की कोशिकाएं। तो ये जो इसके किनारे गोल सी दिख रही हैं क्या होंगी, स्पर्मेटोगोनिया होंगी। और ये जो लंबी खम्भे के आकार की दिख रही हैं तो इनको क्या कहते हैं, सर्टोरी कोशिकाएं कहते हैं। ये लिखा है सर्टोरी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिख रही हैं लंबी सी। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, किसमें, जननिक उपकला में या जर्मिनल इपिथीलियम में। अब जो ये कोशिकाएं होती हैं, इसके सबसे नीचे की कोशिकाएं होती हैं, उनको आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया कहा है। और स्पर्मेटोगोनिया ही बाद में विभाजन करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। और फिर वहीं से क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म बन जाएंगे। स्पर्म जो क्या होंगी, सर्टोरी कोशिकाएं हैं जो इनसे चिपके हुए रहते हैं। जो ये सर्टोरी कोशिकाएं कटी हुई होती हैं सिरों, उन्हीं में धंसे रहती हैं, चिपके रहती हैं, जिनसे पोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, पोषण मिलता है ना, इसलिए शुक्राणु इससे चिपके हुए रहते हैं। तो ये हमें क्या कर लेना है, इस चित्र को क्या कर लेना है, बना लेना है इस प्रकार से। इसके हमने आपको कुछ बता भी दिया है, लेकिन इसका जो जब आप लोग पढ़ेंगे स्कूल में, आपको इस जो मानव में जनन होगा तो इसकी संरचना को विस्तृत रूप से क्या होगा, पढ़ाया जाएगा आपको अभी इतना ही, थोड़े 8-9 पॉइंट या लिखने हैं, तो आपको इतना काफ़ी है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इस चित्र को बना लेंगे। ठीक है, चित्र बन जाएगा। तो अब चित्र बन गया है, 2 चित्र ए और आप अगर बना सकें तो इस चित्र को भी बना लेना है। ठीक है, तो क्योंकि ये वास्तविक, अगर वृषण की काट है तो ये वास्तविक है, वो तो सिर्फ शुक्रजन नलिका की है, ये वाली काट है जो क्या शुक्र, लेकिन किताब में यही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। और आपको पता है कि वर्गीकरण इसमें हम लिखते नहीं हैं, जब वर्गीकरण नहीं लिखते हैं तो सीधे कमेंट्स पर आ जाते हैं। तो चलो कमेंट्स देख लेते हैं। स्लाइड को हमने पहचाना और पहचान करके मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट पहचानी है। अब इस पर हमें कमेंट्स लिखने हैं। तो देखो लिखा है, वृषण के ऊपर एक द्विस्तरीय आवरण उपस्थित होता है। अंडाशय में त्रिस्तरीय आवरण था, इसमें द्विस्तरीय है। सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इतना भी आएगा या पूरा भी लिख सकते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रोपिया टेस्टिस, ये भी कह सकते हैं, या इतना तो जरूर याद रखना है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, अंत स्तर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दूसरा क्या है, वृषण पिरामिड नुमा पिंडों में विभक्त होता है। क्योंकि जो अंत स्तर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, पश्च साइड में जा कर के जो मीडिया स्टनम बनाते हैं, वो मीडिया स्टनम धस करके विभिन्न पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं, जिससे वृषण कई पिंडों में बढ़ जाता है। ठीक है, पिंडों में विभक्त रहता है, जिसमें अति कुंडलित शुक्रजन नलिका, जो पिंडों में बटी होती हैं, तो उन पिंडों के अंदर क्या रहता है, चित्र में आपको बताया भी गया है, शुक्रजन नलिकाएँ रहती हैं। ठीक है, उसमें उपस्थित हैं या उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो उपस्थित रहती हैं, ये शुक्रजन नलिकाएँ हैं या सेमनीफेरस शुक्रजनक नलिकाएँ। ठीक है, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शुक्रजनन नलिकाएँ भी कह सकते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं, शुक्रजनक, ठीक है, नलिकाएँ या शुक्रजनक जनन नलिकाएँ आए तो ऐसी यही होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है तीसरा पॉइंट है, तो वृषण के पिरामिड नुमा पिंडों में शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त इसमें ऊतक द्रव्य भरा था। मतलब जो शुक्रजनक नलिकाएँ हैं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ये याद रखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये क्या होती हैं, जो जिसमें बंद पिंडों में बंद है तो उसमें क्या भरा है, ऊतक द्रव्य भरा, तो उसी में डूबी हुई रहती है। ये मतलब कहने का है, ऊतक द्रव्य भरा है जिसमें क्या है, शुक्रजन नलिकाएँ डूबी हुई हैं, मतलब या उसी में है। अगला पॉइंट है, देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, शुक्रजनक नलिकाओं या सेमनीफेरस के बीच में, मतलब अब द्रव्य है तो उसी में नलिका है, तो कहीं कहीं पर गैप तो होता ही है, तो उसमें ऊतक द्रव्य में क्या है, रुधिर केशिकाएँ, तो रुधिर केशिकाएँ रहेंगे, तंत्र का तंतु रहते हैं, अंतराली कोशिकाएँ रहती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स उपस्थित होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जो एक कोशिकाएँ हैं इन्हें लीडिंग सेल भी कहते हैं, सेल। ठीक है, क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं, जिनसे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, जो द्वितीयक लक्षणों को विकसित करता है। या ये नर का पूछा जाए कि नर में कौन सा हार्मोन से, सेक्स हार्मोन से कहा जाए तो टेस्टोस्टेरोन। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है क्या, 5वां पॉइंट है, तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जनिक उपकला द्वारा अस्थित रहती है। मतलब जो शुक्रजनक नलिका है या शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनक नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो क्या रहती है, अस्थित रहती है। मतलब कि वो उसके ऊपर एक आवरण होता है, जो क्योंकि नलिका है तो नलिका बनी है तो एक आवरण सा बना रहता है, जब भी तो उसमें बीच में खोखली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से
आवृत है, अस्त्रित है, और अस्त्रित के बाद फिर कैसे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें जन्युकुप कला है। तो उसमें कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं ये हैं आपके सामने। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोरी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सर्टोरी कोशिकाएं हो जाती हैं। अब क्या है? शुक्रजन, जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं स्पर्मेटोगोनिया हैं, वो क्या करती है? विभाजन करती हैं। तो विभाजन से कई स्तर बनती है। मतलब अभी चित्रों में हमने आपको बताया था, प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, और फिर द्वितीयक, उन्हीं से आगे चल करके क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और बाद में पूर्व शुक्राणु कोशिका या फिर स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और अंत में जो होते हैं ये बनने के बाद स्पर्म बन जाते हैं। जो पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं, यही इनमें स्पर्मेटो जो जेनेसिस के द्वारा होगी क्रिया, उसमें क्या हो जाएगा? अंत में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, तो अंत में ये शुक्राणु बन जाएगा, और शुक्राणु बनेंगे तो ये सर्टोरी कोशिकाओं से क्या है? अनेक शुक्राणु चिपक जाते हैं। मतलब जो बने हैं वो सर्टोरी कोशिकाओं से चिपक जाएंगे और पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये पॉइंट हो गए हैं। आप लोग इनको बना लेंगे चित्र को और कमेंट्स को लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।